इतनी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे केंद्र में जितने भी राज्य हैं ना, सभी में जो है भारत की जनगणना यहाँ पे होने जा रही है, जिसको लेकर जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि कौन से तिथि पे जो है क्या कुछ होने वाले हैं और आपसे जो है क्या क्या जानकारी पूछे जाएंगे, और इसी जनगणना के आधार पे आपका जो है बीपीएल कार्ड भी बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आप जनगणना करवाएंगे उसके हिसाब से जो है सरकार यहाँ पे निर्धारित करती है कि आप जो है गरीब हैं या फिर अमीर है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है सही देना है, और जिस प्रकार की आपके कंडीशन है आर्थिक, उसके हिसाब से आपको जानकारी देना है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको जानकारी देना है और जनगणना जो है कब से शुरू होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बीपीएल कार्ड कैसे बनेगा, तो बीपीएल कार्ड जो है इसी के आधार पर बनता है, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसी के आधार पर जो है बीपीएल कार्ड बना हुआ था, और इसके आधार पर फिर यहाँ पे बीपीएल कार्ड नया बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बनवानी है तो जनगणना जो सही से करवानी पड़ेगी, और इसकी जो भी प्रक्रिया है उसको समझनी पड़ेगी, किस तरह से बनेगा, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भला हो जाएगा, जो जनगणना करवाना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग बिहार सरकार के द्वारा जो एक नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि भारत की जनगणना 2027, क्योंकि 27 में जनगणना कंप्लीट हो जाने वाले हैं, मतलब कि समझिए कि ये सारे चीज हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मकान का सूचीकरण, जो हाउस लिस्टिंग है ना, वो कैसे होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे पूरी जानकारी समझिए कि बताई गई है। बताया गया है कि स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन 17 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 1 मई तक चलेगा। देख रहे हैं ना, जो सेल्फ एनुमरेशन है वो 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा, 1 मई 2026 तक चलेगा। फिर यहाँ पे घर घर सर्वेक्षण मकान का सूचीकरण होगा, जो कि 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा। देख रहे हैं ना, तो स्पेशली बिहार का है, पूरे भारत में हो रहा है लेकिन स्पेशली बिहार का है। ठीक है, बताया गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 कॉलम 1 के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सभी से निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा। यानी कि जनगणना के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना है, इसकी पूरी जानकारी बताई गई है, जिसमें आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी आपको जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाना पड़ेगा जनगणना के जो भी लोग आएंगे सर्वेक्षण करने उनको। ठीक है, देखिए घर से संबंध में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, मकान नंबर, जनगणना मकान संख्या, घर किस फर्श का है, घर के दीवाली की सामग्री क्या है, और घर के छत की सामग्री क्या है, घर का उपयोग और घर की स्थिति आपसे पूछी जाएगी। तो 7 सवाल जो है मकान से संबंधित पूछी जाएगी। परिवार के संबंध से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, परिवार की संख्या कितनी है, घर में कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, परिवार के मुखिया की जाति क्या है, घर के स्वयं नाम पे है या फिर किराया पे है, घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी, जो कि 15 सवाल अपने यहाँ पे उसका आंसर आप दे दिया। घर की बुनियादी जरूरतों से पूछे जाएंगे, जैसे कि पेयजल स्रोत है कि नहीं है, पेयजल की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, किस प्रकार का शौचालय है, गंदे पानी का निकास कहाँ करते हैं, स्नान गृह की जानकारी है कि नहीं है, रसोई की आपके घर में उपलब्धता है कि नहीं है, जैसे कि एलपीजी वगैरह कनेक्शन। फिर यहाँ पे खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है, ये जानकारी आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 25 यहाँ पे क्वेश्चन से आपके आंसर आपसे ले लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे घरेलू जो उपकरण होता है, जो आपके घर में उपकरण है वो पूछी जाएंगे, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, ठीक है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, कार, जीप, वैन, मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधित सूचना हेतु ये पूछे जाएंगे। देख रहे हैं ना, तो सारे जो ही जानकारी आपसे पूछ के आपका बीपीएल कार्ड, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बीपीएल कार्ड में आते हैं फिर नहीं आते हैं, गरीब है कि नहीं है, इसकी समझिए कि एक डेटा तैयार की जाएगी, और इसी डेटा के आधार पर सरकार आपको बेनिफिट देगी आने वाले समय में, क्योंकि जनगणना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जो आपके पास है वही आपको देना है, और आज के डेट में आप छुपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं, जो आपके पास है वो डिजिटल है। समझिए कि जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं, आधार पेन लिंक हो जा रहा है, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आधार पेन लिंक हो जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहे हैं वो आधार पेन लिंक कर दिया जा रहा है, आपका कितना भी बैंक अकाउंट है ना, आपके पेन पे लिंक है, आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। घर आपके सामने है, घर सभी देख रहा है, तो जो भी आपका एक्चुअल जानकारी है वही आपको देना पड़ेगा, और इसी के आधार पर आपकी जनगणना होने वाली है। तो इस तरह से जानकारी निकल के आ रहा है। बाकी आप चाहिए तो इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया हुआ है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, फिर शिक्षा बिंदु पे आपको